जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अरसलान। आप देख रहे हैं KSN न्यूज़। प्रोग्राम सवाल तो होगा। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का जो मौक़िफ़ है, वो जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि कुछ हाल ही में जो है काशाना प्रोग्राम जो है उसके बारे में मामलात जो डिस्कस किए गए थे, जितने मामलात हाईलाइट हुए, इस प्रोग्राम को हाईलाइट भी बहुत किया गया, मामलात बहुत दिखाए गए, लेकिन उसके बावजूद ये प्रोग्राम जो है बिल्कुल ठप होकर रह गया और बड़े बड़े इसमें वज़ीर वज़रा और बहुत बहुत सारी शख्सियात शामिल थी, लेकिन उसके बावजूद इस प्रोग्राम में जो है जितनी चीज़ों को हाईलाइट किया गया, किसी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस पे आज हम तफसीली बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सुपरिटेंडेंट अफशा लतीफ़ साहिबा, जो जिनको बुरी तरह जो है इस टाइम जाल में फंसाया जा चुका है और बहुत सारी सज़ाएँ दी जा रही हैं। उनका कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने जो है वो जो वक्त के वज़ीर जो उस टाइम वज़ीर थे, वो चूँकि बच्चियों को जो है वो आगे सप्लाई करते थे और बच्चियों के साथ जो है वो ज़्यादती करने के लिए मुख्तलिफ लोगों को पेश करते थे, जिस पे जनाब इन्होंने आवाज़ उठाई अफशा लतीफ़ साहिबा ने, जिस पर इनको सज़ा ये दी गई कि इनको जो है वहाँ से हटा दिया गया, इन पे कातलाना हमले भी करवाए गए, इनकी ज़िंदगी जो है वो तंग कर दी गई और इसमें एक जो एक खातून कायनात इन्वॉल्व थी, उनको जो है बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हमारे साथ लाइन पर इस वक्त मौजूद है अफशा लतीफ़ साहिबा। हम इनसे मज़ीद इस बारे में बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन किया। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि एक कम अज़ कम साल 2 साल इस बात को हो चुके हैं कि जब आपने एक चीज़ का इंकशाफ किया कि मासूम बच्चियों को जो है वो जो वज़ीर हैं मौजूदा जो चीमा साहब थे, वसीम चीमा साहब, वो बच्चियों को अपने हवस का निशाना बनाने के लिए और मज़ीद लोगों की खुशनुदी के लिए उनकी हवस का निशाना बनाने के लिए बच्चियों को जो है वो बेसहारा अनाथ बच्चियों को जो है वो सप्लाई करते थे आगे। तो जिस पर आपने उन बच्चियों की आवाज़ बनी, आपने उस पर आवाज़ उठाई, लेकिन उसके बाद जो है इस तमाम मामलात में उस वक्त आपसे प्राइम मिनिस्टर साहब और बुशरा बीबी साहिबा ने भी रब्ता किया, लेकिन उसके बावजूद इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी होने के बावजूद आपको जो है इंक्वायरी पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया। वो क्या तफसीलाती ज़रा बताइएगा, क्या मामलात इस वक्त, क्या सूरत हाल चल रही है आपके साथ? वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने ये तमाम सवालात का जवाब जानने का जी ये वाल वही मामला है जो 29 नवंबर 2019 को मीडिया पर आया, जब मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल की थी। यहाँ पर काशाना में यतीम बच्चियों को जिनसी हरासनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस पर दबाव डाला जा रहा है हुकूमती वज़ीर अजमल चीमा की तरफ से कि मैं बच्चियों को यहाँ पर जिनसी कारोबार में इस्तेमाल करूँ, और जब मैंने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उन बच्चियों का खाना पीना बंद कर दिया। ये महकमाना तौर पर पिछले कई माह से ये मामला चल रहा था। मुख्तलिफ महकमाना इंक्वायरीज की जा रही थी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान मुस्तार के गए इंक्वायरी ऑर्डर्स जो मेरी शिकायत के बाद निकाली गई, जब वज़ीर आला उस्मान मुस्तार ने अपनी बच्चियों को कशाना में भेजा, जिन्होंने बच्चियों से बयान किए, बच्चों को खुद बताया उनको जिनसी कारोबार में इस्तेमाल किया जाता है। और इससे भी कबल अपनी रजा सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर ने मेरी शिकायत पर एक तहरीर दरवाज पर एक तहकीकाती रिपोर्ट जारी की, जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान मुस्तार को अपनी रजा ने जमा करवाई, जिसमें मेरी हर बात की तस्दीक की गई कि अफशा के इम्तियाज ने वहाँ पर मुझे मजबूर किया, प्रेशराइज किया, कम उम्र बच्चियों की शादियाँ करवाने के लिए, लड़कियों को हरासा किया, वहाँ पर प्राइवेट लोगों को रहाइशें दी, वहाँ लड़कियों को जबरी शादियों के लिए मजबूर किया। और इसी तहकीकाती रिपोर्ट पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान मुस्तार ने इंक्वायरी ऑर्डर्स निकाले और इसी तहकीकाती रिपोर्ट पर अपनी फैमिली को भी कशाना में भेजा। और इसी तहकीकाती रिपोर्ट में अपनी रजा ने उन 2 लड़कियों के बारे में भी लिखा, आमना और साजदा के बारे में, जो कशाना की 2 नाबालिग लड़कियां थी, बचपन से ही सरकारी इस्लाही इदारों में रहती थी और कशाना में तो ये अरसा दराज से रह रही थी। इनको यहाँ से पागल होने का इल्जाम लगाकर वज़ीर आला मुआयना टीम के वज़ीर अजमल चीमा ने पागलखाना शिफ्ट करवाया। उन लड़कियों का कसूर ये था कि उन्होंने जिनसी दरिंदगी पर आवाज उठाई और अपने साथ होने वाले जिनसी कारोबार के बारे में बताया। उनके साथ सितम क्या किया गया कि उनको इंसाफ देने की बजाय, उनके मुजरिमों को पकड़ने की बजाय उनको पागलखाना में शिफ्ट करवा दिया गया, जिसमें महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान भी शामिल थे, जो उनके इन वजीरों के इन अफशा के इम्तियाज डायरेक्टर जनरल के आलाकार बन के ये गैर कानूनी काम करवा रहे थे। हाँ हाँ, अच्छा। तो मैडम ये बताइएगा ना कि जब इंक्वायरी होल्ड, जब आपसे रब्ता किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और ख़ातून अव्वल बुशरा बीबी ने, और उन्होंने अपने एक मिलिट्री सेक्रेटरी साहब के ज़िम्मे लगाया कि वो इस चीज़ की इंक्वायरी करें, जब उसकी इंक्वायरी की गई और जितने मामलात थे वो हक़ाइक़ निकले, आपने सही इंकशाफ किया था, ठीक है, और उसके बाद फिर कायनात का बेदर्दी से कत्ल होना
और तमाम मामलात जो हैं उसमें आप जो है ना आप सच्ची ठहरी, उसके बावजूद उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई? बुशरा बीबी ने हम उदय अमन ने मुझसे रब्ता किया कशाना स्कैंडल बनते आप आने के बाद। इससे कबल 30 मार्च 2019 को कशाना में एक ऐसा वाकया हुआ था। रात के पिछले पहर में वजीर आला हाउस का ड्राइवर उस्मान अदारे में आता था, मुझे अदारे से लेकर जाता था। उस रात भी वो अदारे में आया, लड़कियों के हर्षी बिल्डिंग की तरफ गया। मैंने इस वाकये की सीसीटीवी फुटेज बनाई, अपने महकमा को दी। मैं उस वक्त अदारा में मैं सोशल वेलफेयर ऑफिसर के प्राइस पर अंजाम दे रही थी। मेरी सुबह 9 से शाम 4 बजे तक ड्यूटी होती थी। मुझे मेरे एक में ये वाकया आया तो मैंने सीसीटीवी फुटेज हासिल की, अपने महकमा को दी, जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत आज तक इंक्वायरी कर रही है। इंक्वायरी के नाम पर तमाम अमले को हटा दिया गया। मकसद तमाम सबूतों को खत्म करना था, उनको सजाओं से बचाना था उस अमले को हटाकर वहाँ पर मुझे सुपरिटेंडेंट लगा दिया गया। वज़ीर आला हाउस का असिस्टेंट कंट्रोलर मोहम्मद रमजान वहाँ पर आता, मुझसे तकाजा किया कि 13 साल लड़की को मैं उसके साथ उसके घर में रहने के लिए भेजूं। इसके साथ ही उसने 15 साल की, 16 साल की 6 लड़कियों का इंतखाब किया। मुझे कहा कि मैं इनमें से किसी भी लड़की के साथ उसकी शादी करवा दूं। और ये असिस्टेंट कंट्रोलर मोहम्मद रमजान वज़ीर आला पंजाब के रमजान मुबारक 2019 में दौरा के मौका पर कशाना में आया। ये बहुत ही एक होनाक इंकशाफात जो मुझ पर हुए कि यहाँ पर हुकूमत अमल तहत इतना है, वज़ीर आला हाउस के मुलाज़िम यहाँ पर इतना असर और रसूख रखते हैं। जब कशाना स्कैंडल बनते आप पर आया तो बुशरा बीबी हजूम अमल ने मुझसे रब्ता किया। इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर वसीम ने बुशरा के अहकामात पर स्पेशल ब्रांच से इंक्वायरी करवाई। स्पेशल ब्रांच के साथ रियासती अदारों ने भी इसके ऊपर तहकीकात की। जब ये मामला मीडिया पर आया था, कशाना का मेन गेट पुलिस ने तोड़ा था तो उस वक्त ही वहाँ पर रियासती एजेंसियों की लाइन लग गई। उनके आला ओहदेदार पहुंचे, स्पेशल ब्रांच के आला अफसरान पहुंचे, उन्होंने तमाम मामला पूछा, तमाम तहकीकात की गई। जब स्पेशल ब्रांच से बुशरा तहकीकात करवा रही थी तो इससे पहले कायनात को अच्छा मैडम अफशा आप ये बताइए, मैडम अफशा आप ये बताइएगा कि अजमल चीमा साहब जिस वक्त के वजीर थे वेलफेयर के, तो आप ये बताएं कि उनकी गिल्टी साबित होने पर उन्हें वहाँ से ट्रांसफ़र करके वज़ीर आला मुआयना टीम का इंचार्ज बनाया गया, या फर्जी तौर पे बनाया गया कि जब तक इंक्वायरी नहीं क्लियर होती तब तक इनको वहाँ तैनात कर दिया जाए? मैंने 12 जुलाई 2019 मेरे साथ कशाना की रहायशी बच्चियों ने भी दरख्वास्त दी। वहाँ के स्टाफ ने, अमले ने दरख्वास्त दी कि वहाँ पर अशा गिरद इम्तियाज रात के औकात में, दिन के औकात में अक्सर बेशतर आती, लड़कियों को हरासा करती, उनकी शादियाँ करने के लिए मुझे प्रेशराइज करती, प्राइवेट लोगों को रहायशी और मुलाजमतें देने के लिए उसने मुझे अहकामात दिए। मेरी इस दरख्वास्त के बाद 12 जुलाई 2019 की दरख्वास्त के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वज़ीर अजमल चीमा को वज़ीर आला मुआयना टीम का वज़ीर करार दिया। मेरी अपनी रजा से ज़बानी बात करने पर ही अजमल चीमा अदारे में आध हफ्ता उसने मुझे डराया। अरे मैडम अफशा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अजमल चीमा साहब इंक्वायरी में गिल्टी करार दिए जाने के बाद फिर इनको तब्दील किया गया कि इंक्वायरी के दौरान ही चेंज कर दिया गया? 12 जुलाई 2019 को मैंने अपनी तहरीरी दरख्वास्त दी, जिसके बाद 19 जुलाई 2019 को वज़ीर अजमल चीमा को वज़ीर आला मुआयना टीम का वज़ीर बना दिया गया। इससे पहला टीम CMIT का कोई था। ये पहली दफा वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अजमल चीमा को वज़ीर आला मुआयना टीम की वज़ारत दी। इसके बाद क्या हुआ कि मेरी तहरीरी दरख्वास्त वज़ीर आला मुआयना टीम में ही इंक्वायरी के लिए भेज दी गई। यानी जो खुद मुल्ज़िम था, जो खुद कशाना की शदीद बच्चियों की कम उम्र बच्चियों करवाने में मुलव्विस था, उनकी उम्र करवाने के लिए मुलव्विस था, वहाँ पर उम्र आने में मुलव्विस था, उसको ही इंक्वायरी का वज़ीर बना दिया गया। मतलब अजमल चीमा साहब को ही इंक्वायरी का इंचार्ज बना दिया गया जो खुद मुल्जिम था? बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कशाना में जितनी भी इंक्वायरी की गई, महकमाना तौर पर मैंने वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर सिटीजन पोर्टल पर भी केस डाला। वज़ीर आला मुआयना टीम के खिलाफ, डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर अफशा किरण इम्तियाज के खिलाफ, उस पर भी क्या किया गया कि इंक्वायरी वज़ीर आला मुआयना टीम को ही भेज दी गई, जिनके खिलाफ मैंने शिकायत की कि वो यहाँ पर मुझे हरासा कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं तो
अच्छा मैडम अफशा, ये पीटीआई की तरफ से ये कहा जा रहा था कि ये नून लीग की तरफ से प्लांटेड किया जा रहा है पीटीआई की हुकूमत को बदनाम करने के लिए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, और ये बात करने के बाद आपके मामलात को ठप कर दिया गया। तो ऐसी कोई मामलात भी आपके सामने आया कि जब आपको नून लीग का जो है सहूलतकार साबित करके प्लांटेड बना के और आपको जो है उनका पीटीआई के खिलाफ जो है वो साजिश करार दिया गया? अब तो ये इल्जाम लगाने वाले कि पंजाब हुकूमत के दूसरा भी भाग गए। ये हर फोरम से भाग चुके हैं, लेकिन ये भाग चुके हैं, ये लाहौर हाईकोर्ट से भाग चुके हैं, कि अपने दफ्तरों से भाग चुके हैं, अपने घरों से भाग चुके हैं। इनका तो मतलब यही है कि ये अपनी राजनीतियों को दूसरी सियासी जमातों पर लगाकर बरियतजुमा होने की कोशिश करते हैं। महंगाई को भी ये पिछली हुकूमतों पर डाल रहे हैं। अंडे महंगे होते हैं तो ये पिछली हुकूमतों पर डाल देते हैं। मुर्गी का गोश्त महंगा होता है तो ये पिछली हुकूमतों पर डाल रहे हैं। इनके वजीर बराह रास्त मुलविस है, ये सरकारी दस्तावेजात है, और सबसे बढ़कर वजीर आला पंजाब की ये तहकीकें, ये इंक्वायरी ऑर्डर्स अफशा किरण इम्तियाज के खिलाफ कोई नून लीग ने या दूसरी सियासी जमातों ने नहीं बनाए, कि खुद इमरान खान के वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इंक्वायरी ऑर्डर निकाले। ये सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर दी रफा की तहकीकाती रिपोर्ट कोई नून लीग के इमाम पर नहीं निकाली गई। इनके बाकायदा सरकारी दस्तावेजात, बच्चियों के बयानात है, हमारी तीनों बच्चों के बयानात है कि उनको जिनसी कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के पास तमाम बयानात मौजूद है जो बच्चों ने जिनसी बंदियों के बारे में बताए। हर महकमाना इंक्वायरी में बच्चों के बयानात है, तहरीरी तौर पर जवाब है। सेक्रेटरी अबरीन रजा ने खुद तहरीरी बयानात दिए। उस्मान बुज़दार की फैमिली ने बच्चियों के बयानात दी। ऐसा मामला नहीं है कि इसकी रंग देखकर खत्म कर दिया जाए। इदारों में रहने वाली बच्चियों की इज्जतों का सवाल है, उनकी जिंदगियों का सवाल है। काशाना की कायनात को जिस तरह भयानक तरीके से कत्ल किया गया, ज़ेरे आला पंजाब ज़ेरे कानून राजा बशारत ने, इमरान खान की दूसरा अजमल चीमा राजा बशारत ने बागबान पुरा पुलिस और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का इस्तेमाल करके उसको अगवा करवाया, भूखा प्यासा रखकर कत्ल किया। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख कर कह रही है कि उसको भूखा प्यासा रखकर कत्ल किया गया था। चाहे गोली से करवाया। तो मैडम अफशा, ये रियासत मदीना में, मैडम अफशा ये जो रियासत मदीना का जिसको नाम दिया जाता है, उस रियासत मदीना में एक अजमल चीमा वजीर जो है वो बच्चियों कमसन बच्चियों के साथ ज्यादती करने के लिए आपको कहता है कि मुझे पेश करें, अब मुझसे शादी करवाएं। वो आगे मजीद बुजुर्ग को भी बच्चियां पेश करता है, फिर उसके खिलाफ आप एप्लीकेशन मूव करती हैं जिसमें वो गिल्टी करार दिया जाता है। उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसको जो है वज़ीर आला मुआयना टीम में तैनात कर दिया जाता है, और फिर इसकी इंक्वायरी जो आपके एप्लीकेशन पे इंक्वायरी होती है वही वज़ीर आला मुआयना टीम की तरफ भेज दी जाती है, यानी कि मुल्ज़म अपनी इंक्वायरी खुद करता है। फिर इस तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड जो कैनात है, वहाँ पर एक और आपके साथ जो एम्प्लॉय थी कैनात, उसके पास रिकॉर्ड मौजूद था, उसको उठा लिया जाता है, फिर उसको भूखा प्यासा रख के कत्ल कर दिया जाता है। रियासत मदीना में जो दावे किए जाते हैं कि ये रियासत मदीना है, यहाँ कोई भूखा ना सोए, यहाँ पे कोई प्यासा ना सोए, यहाँ पे कोई बेघर होके ना रहे, उस रियासत मदीना में सारा कुछ सामने भी आ रहा है। उसमें ये कसूरवार भी करार दिए जा रहे हैं, उसमें ये कत्ल भी हो रहा है, उसमें ये सब कुछ सामने आने के बावजूद इमरान खान साहब आंखें बंद कर लेते हैं, और फिर कहा जाता है कि हमारे मुल्क में अजाब क्यों आता है। तो ये सब कुछ मालूम होने के बावजूद क्या आपका इमरान खान से एतमाद उठ गया है? इमरान खान पर मुझे बहुत एतमाद था। जब मैंने बतौर सरकारी मुलाजिम इस मामले के खिलाफ आवाज उठाई तो मुझे यही यकीन था कि मुझे इंसाफ मिलेगा, इन बच्चियों को इंसाफ मिलेगा और सरकारी इलाकी दायरे में कारोबार होगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि एक डायरेक्टर जनरल अफशा किरण इम्तियाज को इसके खिलाफ मैंने दरख्वास्त दी, उसको बचाने के लिए बड़े बड़े मगरमच्छ आ जाएंगे। पूरी हुकूमत इस सूरत को बचाने के लिए उठ खड़ी हुई। रियासत मदीना बनाने का दावा करते हैं कि आए रोज लंगर खानों का जो आप ये समझती हैं कि जो अफशा किरण है, आप समझती हैं अगर अफशा किरण अगर पकड़ी जाती या इसके खिलाफ कोई इंक्वायरी होती तो आधी हुकूमत के जो है वो राज खुल जाने थे और हुकूमत ने जो है वो बहुत बुरा इंजाम होना था। आप क्या समझती हैं इस वजह से अफशा किरण को डिफेंड कर रहा है हर यहां पर हुकूमती नुमाइंदा अपनी इज्जत बचाने के लिए? उस
चीमा का जो कशाना की जतीम बच्चियों की वो कम उम्र बच्चियों के लिए वहां पर 3 मंजिला लग्जरी अपार्टमेंट्स बना रहा था। 10 कनाल की बिल्डिंग लड़कियों के लिए पहले ही से ही मौजूद थी। वहां पर अलग से 5 मंजिला मुर्ताइश और लग्जरी अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे थे। वहां पर इशरत गद्दे बनाए जा रहे थे। मुझे अहकाम दिए गए बेडरूम्स बनाने के लिए। और जो ये रियासत मदीना बनाने का दावा करते हैं और कहते हैं कि हम आवाम को लंगर खानों में रोटी देंगे। आए रोज इमरान खान लंगर खानों का इफ्तिताह करता है, ड्रामा करता है। इन जालिम सफाक हुक्मरानों ने कशाना की 57 बच्चियों का कई महीनों तक खाना पीना बंद कर दिया। राजा बिशारत का इसमें क्या किरदार है, राजा बिशारत का? और सुप्रिंटेंडेंट मेरी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को कशाना के बदतरीन हालात में लिखी गई ये दरख्वास्त कि खुदारा उनकी 3 बच्चियों का खाना पीना खाने अभी का अभी आपको 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 यतीम बच्चियों की आवाज बनने पर अभी आपके साथ क्या जुल्म, आपके साथ क्या इंतकाम लिया जा रहा है, जरा अब की पोजीशन बताइएगा अपनी। ये मामला अब का नहीं है। ये मामला 12 जुलाई 2019 से ही शुरू हो चुका। हो चुका। 2019 ठीक। की इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बन रही हूँ। जुल्म और ज्यादती के पहाड़ तोड़े गए मुझ हम्म पर और उनके 3 बच्चियों पर। वहां पर आकर हमें हरासा किया जाता। फीमेल स्टाफ को हरासा किया जाता। उन औरतों उन बच्चियों को हरासा किया जाता जिन्होंने जिनसी जिंदगियों के बारे में बयानात दिए। सेक्रेटरी अफरीन रजा को, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की फैमिली को कौन सा ऐसा काम था जो इन्होंने मना नहीं करवाया था? वज़ीर अजमल चीमा राजा बशारत ने कशाना दारुल अमान का कंट्रोल संभाल लिया। ये बराह रास्त वहां पर मुलविस है। जब मेरी दरख्वास्त पर इंक्वायरी शुरू की गई, वज़ीर अजमल चीमा ने पहले मरले पर भी गैर कानूनी इंक्वायरी करवाकर जिसका कोई तहरीरी रिकॉर्ड नहीं रखा गया, मुझे सस्पेंड करवाया 16/10/2019 को। उसके बाद राजा बशारत ने 20 अगस्त 2019 को कशाना का दौरा किया और मुझे अपनी सर्विस अपनी जॉब एज अ सुपरिटेंडेंट कंटिन्यू रखने के अहकाम सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर अफरीन रजा को दिए। एक वज़ीर ने सस्पेंड करवाया और दूसरे ने अंडर सस्पेंशन काम करवाया। इनका मकसद मुझे अंडर प्रेशर रखना था। मेरी नौकरी को लेकर मुझे ब्लैकमेल करना था। अदारे का बजट बंद कर दिया गया। अदारे में तमाम सहूलियात बंद कर दी गई। अदारे का स्टाफ ले लिया गया। वहां पर मुझे मजबूर किया गया कि मैं 2 खवातीन फीमेल स्टाफ के साथ 57 बच्चियों का पूरा अदारा चलाऊं और मैंने दिन रात चलाया। मैंने दिन रात अदारे की खिदमत की, उसका मॉडल अदारा बनाया। आला हुकूमती ओहदेदार वहां पर आते रहे। पीटीआई की खातून एमपीएस वहां पर आती रही, ओहदेदार वहां पर आती रही। खुद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, इसकी बीवी, इसकी बच्चियां वहां पर आती रही। इन्होंने तो यहाँ पर जो जुल्म कमाया, इमरान खान का जो भयानक किरदार का शाना स्कैंडल दारुल अमान पर आया है, कायनात के कत्ल पर आया है, इसने इमरान खान को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। जब तहकीकात में इसके वज़ीरों के नाम साबित हो चुके हैं, ये मुकम्मल पुष्पनाही कर रहा है, उनको प्रोटेक्शन दे रहा है, उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है कि इसका घिनौना किरदार अवाम के सामने ना आ जाए। तो मतलब मैडम आप ये समझती हैं कि इमरान खान साहब जो हमेशा ये दावे करते हैं कि अगर मेरी हुकूमत जाती है तो जाए लेकिन मैं हक से पीछे नहीं हटूंगा, ये सारे सिर्फ एक दावे होते हैं, एक बयानिया फॉर्मेलिटी के तौर पे होती है? क्योंकि अगर कशाना स्कैंडल को अगर निकाला जाए, हकाइक सामने लाएं, तो बहुत सारे हुकूमती नुमाइंदे जो इस वक्त हुकूमत में हैं वो बेनकाब होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिस बिहाफ पे इमरान खान की हुकूमत के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, इमरान खान की हुकूमत के लिए नुकसान होगा, इसलिए इमरान खान साहब भी मसलिहत का शिकार हो चुके हैं। इन लोगों को इक़्तिदार की इस कदर हवस है कि इन्होंने यतीम बच्चियों को अपने जिनसी भेड़ियों हिंसा के हवाले कर दिया। बुशरा बीबी ने मुझसे राब्ता किया और कहा कि ये यतीम बच्चियों को इंसाफ दिलाएंगे। इन्होंने तहकीकात की। तहकीकात में जब इन वज़ीरों के नाम साबित हुए तो ये दोनों मियाँ बीवी भाग गए। इन्होंने भागना ही सीखा है कशाना स्कैंडल में, और इससे कशाना स्कैंडल नहीं है, कायनात कत्ल केस नहीं है। इमरान खान के इतने स्कैंडल आ रहे हैं इसके वज़ीरों के। आटा मार्केट से गायब हो चुका है, चीनी गायब हो चुकी है, कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी है। जो वाक़या इमरान खान का काम कर रहा है, पेट्रोलियम बहरान आया, उसके ऊपर अपने वज़ीर को उसके उहदे से हटा दिया। सजाएं देने का तो इमरान खान ने अब कि हाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं कि अपने वज़ीरों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, उनको कोई सजाएं देगा। कशाना स्कैंडल में लाख तबादले हो चुके हैं। तो वज़ीर राजा बशारत अजमल चीमा से महकमा सोशल वेलफेयर की वजारत दे दी गई। 2 सेक्रेटरी
जब तक इन मुद्रा को एक आला सरकारी अफसरान को जो इन वजीरों के आलाकार बनकर इन यतीम बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल करते रहे, जब तक इनको इज्जतनाक सजाएं नहीं मिलती, तब तक ये मामला खत्म नहीं होगा, तब तक ये अदालत राह रास्त में नहीं आएगी। तो आपने कोर्ट से रजू किया, आपने कोर्ट से रजू किया? मैंने 17 दिसंबर 2019 को लाहौर हाई कोर्ट में एक पर्सन रिट की हुई है तशाना स्कैंडल पर। मुझे नहायत अफसोस है कि तशाना स्कैंडल पर अदालतों ने अपना किरदार अदा नहीं किया। मुझ पर बेपनाह हमले किए गए, फायरिंग करवाई गई मेरे घर पर, अच्छा, का दावा बुलवाया गया, मेरे घर अच्छा, को आग लगा दी गई। मैं सरकार अपनी जान हथेली पर रख कर एहतजाज करती हूँ कि अफशान लतीफ का कोई जाती मसला नहीं है। हुकूमत के खिलाफ लड़ना बड़े हौसले का काम है, अपनी जान दांव पर लगाने तो इस मामले में आपके साथ अपोजिशन ने इस मामले में आपके साथ स्टैंड लिया है? अपोजिशन तो भाई खुद अपने मसलों में उलझी हुई है। अपोजिशन जमातें जो है उनको कैद किया जा रहा है, उनको उनके ऊपर पर्चे किए जा रहे हैं, उनको नैब का थ्रेट दिया जा रहा है, उनको अदालतों में घसीटा जा रहा है। नहीं, अगर अपोजिशन अपने काज के लिए निकलती है तो ये अपोजिशन, ये भी हुकूमत का बहुत बड़ा जो है वो एक अंधेर नगरी है, उसमें भी अपोजिशन को आपके साथ स्टैंड लेना चाहिए। जहां पे वो अपने काज लेके चल रहे हैं वहां पे आपके साथ भी स्टैंड लेना चाहिए। आपका मामला थोड़ा सा उनको फोकस करना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। मैंने पीडीएम से लाखदार दफा अपील की है। मैंने नासिर नूर लीग से, मैंने पीपल्स पार्टी से अपील की, मैं सिराजुल हक साहब से भी मिली, जमात इस्लामी से भी मिली। मैं हर फोरम पर जा रही हूँ, हर किसी से अपील कर रही हूँ। मैं तो लड़ ही रही हूँ, मैं तो कफन बांध कर लड़ रही हूँ। मैंने बतौर वहाँ पर जो नाक सूरत हाल देखी, मैं आराम से बैठ ही नहीं सकती। मैं उन यतीम लड़कियों को, उन यतीम बच्चों को इन दरिंदों के हवाले कर अब आपने कहा कि मेरे ऊपर कातलाना हमले हुए, मैंने सर पे कमर बांधा हुआ है, तो आप क्या समझती हैं अगर आपको खुदा न खास्ता कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार आपको कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगी? क्या वसीयत करती हैं आप? मेरे पर पहले भी कातलाना हमले किए जा चुके हैं। मेरे घर को आग लगाई गई है। मुझे लाहौर शहर छोड़कर भी जाना पड़ा। मैं लाहौर शहर छोड़कर गई तो इनके गुंडे वहां पर भी पहुंच गए। मुझे कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार पंजाब हुकूमत, इमरान खान और उसके वही वजीर हैं जो तशाना स्कैंडल में मुलविस है। मैंने ऐलान किया है कि मैं 13 जुलाई 2021 को इमरान खान के घर बनी गाला को जलाऊंगी। मैं देखती हूँ कि पुलिस मुझे कैसे रोकती है। पुलिस ने मेरे घर को आग लगाने की कोई कार्रवाई नहीं की। फ्रंट डेस्क पर ही मेरी एप्लीकेशन को लेने से इनकार कर दिया। तहरीर के तहत अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। मुझ पर कातलाना हमलों की कोई कार्रवाई नहीं की गई। तशाना स्कैंडल में ये अलविया रहा कि पुलिस ने कभी कोई कार्रवाई की ही नहीं। मैं देखती हूँ नहीं, अभी आपने एक बड़ा अहम पॉइंट अभी आपने बयान किया है कि आप किस तारीख को इमरान खान के घर के सामने बनी गाला में क्या करेंगी? 13 जुलाई 2021 को, जिस दिन मेरे घर को 13 जुलाई 2020 को मेरे घर को आग लगाई गई थी। एक साल पूरा होने पर, कानून के खामोश होने पर, एक साल पूरा होने पर 13 जुलाई 2021 को मैं इमरान खान के घर को बनी गाला में जाकर जलाऊंगी। और ना सिर्फ इमरान खान के घर को, इसके वजीरों राजा बशारत अजमल चीमा के घर को भी इससे पहले जलाऊंगी। और उन सरकारी अफसरान के घरों को भी जो इनके आलाकार बने, जिन्होंने तशाना की यतीम बच्चियों पर जिस्मानी तशद्दुद करवाया, उनको अदारे से गायब करवाया और इनके आलाकार बने रहे, उनके घरों को भी मैं जलाऊंगी जो जिनसी कारोबार में भी शामिल है। आप जितनी बड़ी बात कर रही हैं तो मेरे ख्याल में कि इससे पहले ही आपके साथ कुछ हो ना जाए। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है कि इन्होंने मुझ पर लाखदार हमले करवाए, आग लगाई गई, मुझे अल्लाह ताला ने बचाया, मेरे बच्चों को अल्लाह ताला ने बचाया। जिंदगी उतनी है जितनी अल्लाह ताला ने लिखी। तो आपने दोबारा बुशरा बीबी से रब्ता करने की कोशिश की? मैं इन जालिम हुक्मरानों से क्यों राब्ता करूंगी। मैंने इस जनवरी 2020 को बुशरा के नाम एक अपील लिखी थी कि तशाना की यतीम बच्चियों को इंसाफ दिया जाए, उनको जिनसी बेरियों से बचाया जाए। हो सकता है अल्लाह ताला ने ये काम आपसे करवाना हो। ये जालिम और ये दोनों मियाँ बीवी खामोश रहे और फिर कायनात को कत्ल कर दिया गया। इन दरिंदों से तो कोई उम्मीद नहीं है। इनका माजी हमारे सामने है कि इस कदर जालिम और ये अय्याश
तमाम सबूत उनके पास है, इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, अपना अपना किरदार अदा किया जाए। अफशान अजीब का कोई जाती केस नहीं है जो मैं हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही हूँ। मैंने हम्म। बतौर सरकारी मुलाजिम इस माफिया के खिलाफ आवाज उठाई, इस हम्म। ताकतवर हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई। हम्म। मैंने दूसरे अफसरशाही की तरह ये नहीं किया, दूसरे सरकारी अफसरान की तरह ये नहीं किया कि हुकूमत के प्रेशर में आकर मैं मजबूर हो गई ये गैर कानूनी काम करने पर, ये कारोबार करवाने पर। हम्म। मैंने स्टैंड लिया और मैंने भरपूर आवाज उठाई, मैं हर फोरम पर गई, हम्म। मैं तुम्हारा इंक्वायरियां करवाई। लेकिन ये मेरा काम नहीं अब सड़कों पर लड़ना, ये रियासत का काम है, रियासत इसमें मुद्दई बने। कायनात के कत्ल केस में रियासत मुद्दई बने। मैंने लातदार दरख्वास्त दी आईजी पंजाब पुलिस को, हम्म। डीसीपी लाहौर को कि कायनात के कत्ल की एफआईआर दर्ज की जाए। अगर उसका कोई मुद्दई बनने पर तैयार नहीं है तो मैं हम्म। उसकी मुद्दई भी बनने पर तैयार हूँ। लेकिन मैं रियासत से अपील करती हूँ, ये बहुत खतरनाक खेल है, इसमें इसमें बेशुमार पैसा है, बेशुमार लालच दिए जाते हैं। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि कायनात की मुद्दई बने, उसका केस हम्म। लड़े। रियासत माँ होती है, अब रियासत को माँ का किरदार अदा करना पड़ेगा उन यतीमों नवासों को बचाने के लिए हम्म। जो सरकारी सरपरस्ती में हैवानियत का शिकार होते हैं, जिनसी कारोबार का शिकार होते हैं, जिनको गायब कर दिया जाता है, जिनको कत्ल कर दिया जाता है। हम्म। अब वक्त आ चुका है कि रियासत उनके लिए सब किस्म के इक़दाम करे और उनको अपनी तहवील में ले। अच्छा मैडम, अफशा, तारीख हमेशा टकराने वालों की लिखी जाती है, लहरों के साथ लाशें तैरती हैं। अभी आपने जो अपना दुख भरी दास्तान थी, जो आपकी नहीं, जो उन यतीम बच्चियों की, जो बेसहारा बच्चियों की, उनकी इज्जत की जो दुख भरी दास्तान थी, आपने वो सुनाई। आपने अपनी जान हथेली पे रख के आप उनके लिए लड़ रही हैं। आप हमारे KSN न्यूज़ के तवसत से आप क्या अपील करना चाहेंगी पाकिस्तान की आवाम को, क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? मैं पाकिस्तानी अवाम को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में बहुत दर्द दिल रखने वाले लोग हैं जो यतीमों का, लवारसों का, मिस्कीनों का ख्याल रखते हैं। इन अदारों में ज़कात दी जाती है, खैरात दी जाती है। ये इन अदारों में हुकूमती फंड्स तक चुरा लिए जाते हैं, ज़कात खैरात तक खा ली जाती है। अपने आस पास देखिए, आपको बहुत से यतीम मिलेंगे, उनके सर पर हाथ रखें। इन अदारों में अगर किसी ने कुछ देना है तो यहाँ पर सिर्फ गोश्त दिया जाता है, ये समझा जाता है कि सिर्फ गोश्त का ही सत्ता है। मैंने वहाँ पर सुपरिटेंडेंट होकर देखा और बच्चों के साथ देखा, मैंने एक माँ की तरह उनका ख्याल रखा। ये बच्चे गोश्त नहीं खाते, ये बच्चे बस गोश्त पसंद नहीं करते, इनको भी हमारे बच्चों की तरह बर्गर चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, और चीज़ें चाहिए, केक चाहिए, जो हमारे बच्चे पसंद करते हैं। इन अदारों में जो भी चीज़ देने जाए अपने हाथ से बच्चों को दें। जो चीज़ें वहाँ पर इंतजामिया को दी जाती है, अफसरान को दी जाती है। मैडम, प्रोग्राम का टाइम बहुत शॉर्ट है, टाइम खत्म होने वाला है। मतलब आपकी अपील है कि एक तो उन बच्चियों का सहारा बना जाए, उन बच्चियों को जो है वो इमदाद कीजिए, और उसके अलावा अफशा लतीफ़ की जो है वो आवाज़ बन के उन यतीम बच्चियों की आवाज़ बना जाए। बहुत शुक्रिया मैडम, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, और अगर आप हक पर हैं तो इंशाल्लाह ताला आप सुरखरू होंगी, और पाकिस्तान की दुआएं जो है आवाम की आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, इंशाल्लाह आपसे दोबारा फिर हम एक दफ़ा प्रोग्राम में आपको लेंगे, और उसमें हम एक हुकूमती नुमाइंदे को भी इन्वाइट करेंगे। उसके बाद जो है हम आपके जो है आपस में बात करवाएंगे।